मैं कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपसे पूछना जी। चाहता हूँ कि क्या ये चेन सिस्टम बिजनेस तो नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो कि टीम बिल्ड करनी पड़ेगी? हाँ। क्योंकि चेन सिस्टम भी लाइक वैसा ही होता है जैसे कहते हैं, चेन मतलब मुझे समझ नहीं आया, व्हाट डू यू मीन चेन? मीन्स एक से एक आगे को समझाना और एक से एक आगे को समझाते रहना, और उसके बाद नेक्स्ट पर्सन कि आप भी अपनी एक टीम बिल्ड करो, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन टू आप भी अपनी टीम बिल्ड करो। हाँ। लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ, इंडिया में फॉरएवर कंपनी थी जी अगर जी आपको जी पता है, राइट? एमवे, फॉरएवर एमवे, अगर मैं इफ आई कैन पॉइंट आउट तो हाँ। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। ओके, तो फॉरएवर कंपनी थी जैसे, हाँ। उनमें क्या होता था कि आप एक जैसे आप मेरे पास आए हो, मेरे हाँ पास जी। लाइसेंस हाँ है जी। और मैंने आपको प्रोडक्ट दिया जी। और मैं बोलता था कि इस प्रोडक्ट को ट्राई करो। जी। इस प्रोडक्ट को ट्राई करने के बाद आप आगे बताओ 4 बंदों को, जी। तो आपने जो सामान लिया है, जितना आप सामान ले रहे हो उसका कुछ परसेंटेज मेरे को आ रहा है, 5% या फॉरएवर में 10%। लाइसेंस होता है? नहीं है, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स होते हैं, हाँ। राइट? तो उसके बाद आप नेक्स्ट को दोगे तो हाँ। उसका कुछ परसेंट मेरे पास हाँ, आएगा, आगे जी। आगे चलते रहेगा। मुझे नहीं पता जी। मेरे नीचे कितने बंदे होंगे, तो वो जी। चीज़ है क्या फाइनेंशियल एजुकेशन में, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट आउट यही रहता है यहाँ पर हाँ, कनाडा में स्पेशली, correct। जहाँ तक मैंने रील्स देख के जानने के बारे में ट्राई हाँ। करी है इसकी जब भी। विच इज गुड दैट, है ना, आपने रिसर्च करा है। देखो, हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री ऑफ कनाडा को, ये आप नहीं कर रहे हो, बहुत लोग इसको मुझे कई बार पूछते हैं, इज इट द सेम जो इंडिया में था, कि ये फॉरएवर वाला काम तो नहीं है? हाँ। पर क्वेश्चन अगेन रिमेन्स द सेम, फॉरएवर में आप लाइसेंस ले रहे थे? नहीं, बट उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। कम से कम वो ऐसा है कि हम पैसा दे रहे हैं तो कुछ मिल रहा है हमें, राइट? जी करेक्ट। बट यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन मिल रही है। हाँ, अब आप बताओ ना कि एक प्रोडक्ट विल बी मोर वैल्यूएबल या फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल? नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन कनाडा। स्पेशली इन कनाडा, राइट? मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ, जो फाइनेंशियल सर्विसेज का काम है ना, हाँ जी। हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में नहीं है। ओके, मैं किसी को कुछ बेच नहीं रही हूँ। राइट। अब टीएफएसए उठाओ, चलो टॉपिक ऑफ द डे। ठीक है। टीएफएसए, आप लोगों को टीएफएसए के बारे में ऑलरेडी पता है, आपको, आपने सुना हुआ है टीएफएसए? हाँ जी, बिल्कुल। खोला है आपने अपने लिए टीएफएसए? नहीं। लेट्स से आपके पास ऑलरेडी है, मान ठीक लो है, कि ठीक आपके है। पास टीएफएसए है। अब अगर ऑलरेडी है तो मैं उसमें क्या डिफरेंट कर सकती हूँ? व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो। अब जिसके लेट्स से अगर जो हमारी बात अभी कोई राइट नाउ सुन रहा है, राइट, उनके पास टीएफएसए अकाउंट है, राइट। आई कैन गाइड देम। वो सेम डीएफएसए जो सीआरए मॉनिटर करने वाला है, आपकी लिमिट होगी उसमें, उसी अकाउंट को आप कौन से बैंक, कौन सी कंपनी में खोल सकते हो जहां पे आपको रिटर्न्स बेटर मिले। ओके, टीएफएसए के गाइडलाइन सेम है, आप उसमें वो जो साल का 6,000 या 6,500 7,000 का लिमिट है उतना ही डाल सकते हो। बट आई कैन शो यू कि उसमें जो ग्रोथ होनी है, कितना रेट ऑफ रिटर्न कौन सा बैंक है, कौन सी कंपनी ऑफर करती है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ बेच नहीं रही हूँ, जो आपके पास ऑलरेडी है उसको बेटर कर रही हूँ। ओके। हाँ तो समटाइम आपके पास ऐसे कस्टमर भी आते होंगे सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस फॉर नॉलेज लेते होंगे, वो कि आप जी। अपनी लाइफ को अच्छे से बिल्ड जी। कर सकें, है ना? जी, कि बिल्कुल। आपको आगे टीम बिल्ड नहीं करनी है, हाँ, सिर्फ आप definitely। एजुकेशन ले रहे हो बस। हाँ देन जी। ओके। बहुत लोग आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें रिक्रूट करा, वो रिक्रूट होते हैं, फॉर एग्जांपल वो रिक्रूटिंग के पर्पस के लिए आए, Okay। रिक्रूट हो गए, उनके पास कोड आ गया कि ब्रोकर कोड आ गया आपके पास, आप चाहो तो उस पर टीम बिल्ड करो, नहीं Okay। चाहते तो मत करो।